ज़िंदगी में हर कोई जीतना चाहता है। ज़िंदगी में हर कोई सफल होना चाहता है। जो जिस भी परिस्थिति, माहौल और जीवन के मोड़ पर खड़ा होता है वो वहाँ से और बेहतर करना चाहता है, कुछ ज़्यादा पाना चाहता है। बहुत से सपने होते हैं दिल में जिनको वो अभी भी पूरा करना चाहता है। अपने जीवन को और बेहतर करने के लिए दिन रात सुबह शाम प्रयास ज़रूर करता है। वो और बात है कि मन से करे, आधे मन से करे या बेमन से करे, लेकिन करता ज़रूर है। अगर इंसान जिंदा है तो वो कर्म तो कर रहा है। बिना कर्म करे कोई जिंदा रह नहीं सकता। कुछ तो कर ही रहा है, बेशक वो बेमन से हो। आज कोई भी इंसान अपनी वर्तमान परिस्थिति से खुश नहीं है। हर कोई इसमें बदलाव करना चाहता है और बेहतर करना चाहता है और बेहतर पोजीशन पाना चाहता है। ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। चाहते हम बहुत कुछ हैं, लेकिन प्रयास कितना करते हैं इसके लिए। ज़िंदगी में और बेहतर करने के लिए और बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, अपने उद्देश्य और एम को पाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपने उद्देश्य के हिसाब से दिन रात कर्म करो। उस एम को पाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कर्म करने हैं, पॉजिटिव विचारों के साथ काम करते जाओ। अपने रूटीन, अपने व्यवहार, अपने थॉट, अपने मन, दिल, दिमाग एक पॉजिटिविटी क्रिएट करके काम करते जाओ। सफलता मिलेगी, मिलने के चांस बन सकते हैं। दूसरा तरीका इससे ज़्यादा निश्चित तरीका है। दूसरा तरीका गारंटेड सफलता पाने का तरीका है। उस रास्ते से आप सफलता ज़रूर पाओगे, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक रास्ता है। वो बहुत ही चैलेंजिंग रास्ता है। वो रास्ता आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उस रास्ते का नाम है जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दो। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दो। बजाय एक एक पॉजिटिव करके आप अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाओ और धीरे धीरे नेगेटिविटी को कम करते जाओ। इससे अच्छा है आप नेगेटिविटी के ही सारे रास्ते बंद कर दो। असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दो। पीछे देखने के सारे रास्ते बंद कर दो। बैकफायर, पीछे मुड़ के वापस भाग जाने के सारे रास्ते बंद कर दो। खड़े कर दो अपने आप को उस मोड़ पर जहाँ से पीछे मुड़ने की गुंजाइश ही ना हो। आप चाहो या ना चाहो, मन हो या ना हो, आपको मजबूरी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कर दो। इस विचार को एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे राज्य के गुप्तचरों ने अपने राजा को सूचना दी कि हमारे राज्य पर पड़ोसी राज्य की सेना हमला करने वाली है। उस छोटे से राज्य के राजा ने तत्काल एक मीटिंग बुलाई। राजा के मंत्री ने मीटिंग में कहा, महाराज, पड़ोसी राज्य की सेना हमसे बहुत ज़्यादा है। वह राज्य हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, हम उससे जीत नहीं सकते। राजा ने कहा, मुझे सूचना मिली है कि पड़ोसी राज्य अभी तैयारी कर रहा है हम पे हमला करने के लिए। मेरे पास एक सीक्रेट प्लान है, हम ज़रूर जीतेंगे। बेशक हमारी सेना कम है, हमारी ताकत कम है, हम ज़रूर जीतेंगे और युद्ध की तैयारी करो। उस छोटे से राज्य के राजा अपनी सेना के साथ रात के अंधेरे में ही पड़ोसी राज्य की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। सारी सेना चुपके से उस नदी को पार कर गई। पार करने के बाद राजा ने उस पुल में आग लगवा दी। अब वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, अब तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, या तो जीतो या यहीं मर जाओ। राजा का बस ये कहना था। सारे सैनिकों में एक नया जोश जग गया। हर सैनिक को अपना अस्तित्व नज़र आने लगा। उनके सामने अपने अस्तित्व, अपने वजूद के लिए खतरा पैदा हो गया। और जब हमारे ऊपर, इंसान के ऊपर अपने अस्तित्व और अपने वजूद के लिए खतरा पैदा हो जाता है तो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर अदृश्य शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। छोटे से राजा के छोटी सी सेना ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और उस बड़े राजा को हरा दिया। कहानी बहुत छोटी सी है, बट सीख बहुत बड़ी है। जब समस्या आपके अस्तित्व पर आके खड़ी हो जाएगी, आप रहोगे या नहीं रहोगे, आप बनोगे या मिट जाओगे, तो देखना आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति आ जाएगी। पैदा कर दो ऐसे हालात अपने सामने जहां आपके पास कोई रास्ता ना हो, पीछे भागने का कोई रास्ता ना हो, पीछे मुड़ के देखने का कोई रास्ता ना हो। बढ़ते ही रहना होगा आपको, बढ़ते ही रहना पड़ेगा आपको। ऐसा एक दौर ला दो अपने जीवन में। लास्ट होप, आखिरी उम्मीद, ये शब्द बहुत छोटे हैं। अगर आपके जीवन में, मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग में लास्ट होप बैठ गया
कि यही मेरे पास एक आखिरी मौका है। आप अपना सारा कर्म, सारा प्रयास, सारी सिंसियरिटी दांव पे लगा दोगे, खुद को भी दांव पे लगा दोगे, फिर भगवान भी आपको रोक नहीं सकता। ये दुनिया क्या चीज़ है। हमारे दिमाग, हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो सुप्त अवस्था में हैं, साइलेंट मोड में हैं, स्लीपिंग मोड में हैं। वो तभी जगती हैं जब हम विकट परिस्थिति में फंस जाते हैं। विकट परिस्थिति में अपने आप को लाओ तो सही। इसलिए कर्म करते रहो, और कर्म में अल्टीमेट अगर रिजल्ट चाहते हो तो असफलता के सारे रास्ते बंद कर दो, बंद कर दो सारे द्वार। पीछे मुड़ने की गुंजाइश ही ना हो। सफलता आपकी निश्चित होगी।